तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टडी पर। आज की नई क्लास में हम धावन सोडा पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर 2 का एक महत्वपूर्ण कंपाउंड है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं धावन सोडा आपका क्या होता है। धावन सोडा, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। क्या होता है? Na2CO3.10H2O। तो आइए धावन सोडा की बनाने की विधि देखते हैं, यानी कि धावन सोडा कैसे बनाया जाता है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की अभिक्रिया CO2 से कराई जाती है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से कराई जाती है, तब हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। यानी कि जब NaOH CO2 से रिएक्शन करता है, तब हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं। 2NaOH प्लस CO2 रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? Na2CO3 प्लस H2O। यह आपको क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, यानी धावन सोडा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी छोटा टॉपिक है ये। उसके बाद चलिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण देखते हैं क्या होते हैं। पहला भौतिक गुण इसका है, यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। क्या है? सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। उसके बाद अगला, इसको जल में घोलने पर इसमें से ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? इसमें जब जल में घोलते हैं तब इसमें से ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसके बाद इसका अगला भौतिक गुण देखते हैं। धावन सोडा को वायु में खुला रखने पर अपने 10 क्रिस्टलीय जल को त्याग देता है। यानी क्या होता है? इसमें Na2CO3.10H2O होता है। तो जब हम इसको वायु में खुला रखेंगे तो अपने ये 10H2O को क्या करेगा? त्याग कर देगा। तो ये तो हो गया आपके भौतिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज़ खैर इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए हम उसको स्किप कर दिया। अब चलिए इसका उपयोग देखते हैं। पहला उपयोग इसका हो गया बेकिंग सोडा बनाने में। क्या हो गया? बेकिंग सोडा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला उपयोग क्या हो गया आपका? NaOH के निर्माण में, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में। उसके बाद क्या होगा अगला उपयोग? धातु के कार्बोनेट बनाने में, यानी जो धातु के कार्बोनेट बनाए जाते हैं उसमें आपका धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला उपयोग इसका है कठोर पानी को मृदु करने में। क्या करने में? यानी कठोर यानी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। उसके बाद चलिए अगला आपका देखते हैं बेकिंग सोडा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आने के चांस इस बार। तो चलिए देखते हैं इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी NaHCO3 इसका अणुसूत्र होता है। इसको हम क्या बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहते हैं। तो आइए इसके निर्माण की विधि देखते हैं। निर्माण की विधि आपकी क्या है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड की धारा प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रवाहित करते हैं तब सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो ये Na2CO3 यानी आपका क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट। क्योंकि इसका जलीय विलयन बोल रहा है इसलिए इसमें जल होगा, और क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। जब रिएक्शंस करेंगे तब क्या बनाएंगे? आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। आप रिएक्शन को इजीली वे में समझ सकते हैं। यह आपका Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट है, इसका जलीय विलयन है, और CO2 यानी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो उम्मीद करते हैं आपको इसका निर्माण समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण देखते हैं। तो यह भी क्या है? आपका एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। उसके बाद क्या है? यह जल में अल्प विलेय है। अल्प विलेय का मतलब क्या है? यदि जल में घोलेंगे तो धुंधलापन
जल में दिखाई देगा, जिससे आपको पता चलेगा कि जल में कुछ मिलाया गया है, तो इसी को बोलते हैं अल्प मिलेय। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला आपका है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, यानी जब इसको जल में घोलते हैं तो इसका विलयन कैसा होता है, आपका क्षारीय होता है। तो उम्मीद करते हैं भौतिक गुण आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली आपकी क्या है, ताप का प्रभाव, यानी जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तब यह सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। यानी कि हम बेकिंग सोडा को जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तब यह सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा में बदल जाता है। तो यह आपका 2NaOH आपका क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया, उसके बाद आपका क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, यानी आपका यह धावन सोडा बनेगा और यहाँ पर जल बनेगा और आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। उसके बाद चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है अम्ल से क्रिया, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, CO2 तथा H2O बनाता है। यानी कि जो बेकिंग सोडा होता है आपका, यह अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, CO2 बनाता है और H2O बनाता है। तो NaHCO3 आपका क्या हो गया, आपका बेकिंग सोडा हो गया। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक आपका अम्ल हो गया। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट आपका HCl से क्रिया करके क्या बनाएगा, NaCl आपका बनेगा, H2O और ये CO2 बनेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अम्ल से क्रिया और आपकी उस ताप का प्रभाव जो है इम्पोर्टेंट था, क्या होता है जब में पूछा जाता है, इसलिए हमने आपको बता दिया। अब चलिए इसके उपयोग देखते हैं कि क्या क्या उपयोग होते हैं बेकिंग सोडा के। पहला इसका उपयोग है सोडा वाटर बनाने में, यानी जो सोडा वाटर बनाया जाता है उसमें आपको बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। उसके बाद अगला देखते हैं, आग बुझाने वाले यंत्रों में यानी अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला देखेंगे कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, यानी प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। उसके बाद अगला उपयोग देखते हैं, पेट की अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है, यानी बेकिंग सोडा जो होता है पेट की अम्लता को दूर करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी। तो अगर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ाएंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए।